नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। कांग्रेस पार्टी कई सालों से सत्ता से बाहर है, लेकिन जहां पर उनकी सरकार है वहां पर वो अपनी सरकार को चलाने में बुरी तरह से फेल हो रही है। कई राज्यों में कांग्रेस के नेताओं की बगावत के बाद सरकार गिर गई और यही खेल हिमाचल प्रदेश में भी चल रहा है, जहां पर कांग्रेस पर सरकार गिरने की तलवार लटकी हुई है। भले ही कांग्रेसी सीएम सुक्खू इस बात से इनकार कर रहे हो, लेकिन हकीकत में हिमाचल में कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और अब किसने बढ़ा दी है कांग्रेस की टेंशन, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। कांग्रेस सरकार पर फिर से खतरा, हिमाचल में नहीं छट रहे बादल, नेताओं ने कर दिया बड़ा ऐलान। क्या सीएम सुक्खू बोल रहे हैं झूठ? हिमाचल प्रदेश में सब कुछ सही नहीं है। अब तक कांग्रेस कहती आई है कि प्रदेश में सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। कांग्रेस के बागी नेता राजेंद्र राणा ने 2 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक नंबर का झूठा बताया और कहा कि ना तो लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू को बताया था कि वे पंचकुला में कांग्रेस के बागियों से मिल रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री ने उन्हें भेजा था। राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें वापस आने या समझौता करने के लिए कभी नहीं कहा। राजेंद्र राणा ने कहा कि उन्हें अपनी सरकार से शिकायत है क्योंकि सरकार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। दरअसल सीएम सुक्खू ने 1 मार्च 2024 को कहा था कि उन्हें विक्रमादित्य सिंह ने बताया था कि कांग्रेस के कुछ बागियों ने उनसे संपर्क किया था और वे वापस आना चाहते हैं। इसके बाद सुक्खू ने कहा कि वे शीर्ष नेतृत्व से बात करके इसकी जानकारी देंगे। वहीं पार्टी के बागी राजेंद्र राणा ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की जनता के हितों के लिए क्रॉस वोटिंग की थी। उन्होंने कहा कि वे अपमान झेलने के बजाय घर बैठना पसंद करेंगे। राजेंद्र राणा ने कहा कि सीएम का ये दावा कि सरकार स्थिर है झूठा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के 9 विधायक इसके संपर्क में हैं। दरअसल सोलन जिले के कसौली में सीएम सुक्खू ने कहा था कि कांग्रेस वोट के 6 काले सांपों ने अपना सम्मान बेच दिया और गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं वाले बजट पर वोट न देकर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को सदन की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई थी उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, कुटलेहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा और लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर शामिल हैं। इन विधायकों के पास अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के तौर पर पिटीशन की सुनवाई की और 30 पन्नों का फैसला दिया। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 6 बागी विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की थी। विहिप के मुताबिक बजट पास करने के वक्त बागी विधायक सदन में मौजूद नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस को मुश्किलों में डाल दिया है। पहले उन्होंने अपने फेसबुक बायो से अपना आधिकारिक पदनाम हटाया और अब उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया है, यानी कांग्रेस अभी तक विक्रमादित्य को मना नहीं पाई है। उन्होंने अपने बायो में लिखा है हिमाचल का सेवक। विक्रमादित्य सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने अयोग्य ठहराए गए 6 कांग्रेस विधायकों के साथ पंचकुला के एक होटल में बंद कमरे में बैठक की है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विक्रमादित्य ने उनसे कहा था कि वो बागी नेताओं से मिलने के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं। शिमला में कैबिनेट बैठक में भाग लेने के बाद विक्रमादित्य पंचकुला के उस होटल पहुंचे जहां बागी विधायक ठहरे हुए हैं और फिर अगले दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
हिमाचल सरकार पर संकट तब आया जब मंगलवार को 6 कांग्रेस विधायकों ने हिमाचल प्रदेश की एक सीट के लिए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। इस बीच विक्रमादित्य को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैं कोई फेसबुक एक्स नहीं देखता। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता विक्रमादित्य ने ट्विटर से क्या हटाया है, मैं अपने कामों में व्यस्त हूं। इससे पहले हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा था कि पार्टी कमजोर हो रही है। जब सुखविंदर सिंह सुक्खू से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी कमजोर नहीं है। वैसे प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बेहतर बता सकती है। सुक्खू ने कहा जनता का मूड कांग्रेस के लिए है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम खरीद फरोख्त के कारण हारे। उन्होंने कहा कि मैंने शीर्ष नेतृत्व को विद्रोह के बारे में सूचित नहीं किया था क्योंकि मुझे ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में हाल के हुए राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ मतदान करने वाले 2 निर्दलीय विधायकों ने कहा कि निर्दलीय विधायकों एवं उनके परिवारों के व्यवसायियों को निशाना बनाकर दबाव बनाने की रणनीति एक व्यर्थ कोशिश है और इससे सरकार नहीं बच पाएगी। नालागढ़ से निर्दलीय विधायक के.एल. ठाकुर ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री इस स्तर तक गिर गए हैं और हिमाचल प्रदेश में इस तरह की राजनीति कभी नहीं देखी गई। मैं भाजपा का पूर्व विधायक रहा हूं और वर्षों से पार्टी से जुड़ा हूं। मैंने अपनी विचारधारा के अनुरूप वोट किया। निर्दलीय विधायक के.एल. ठाकुर नालागढ़, होशियार सिंह देहरा और आशीष शर्मा हमीरपुर उन 9 विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने राज्य में राज्यसभा की एक सीट पर 27 फरवरी को हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था। भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हराया। मुकाबला 34:34 मतों से बराबरी पर रहा था, लेकिन उसके बाद महाजन को ड्रॉ के जरिए विजेता घोषित कर दिया गया। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, जिसके पास 68 सदस्यीय विधानसभा में 40 विधायक थे। राज्य में भाजपा के 25 विधायक हैं और 3 विधायक निर्दलीय हैं। राज्य में निर्दलीय विधायकों ने आरोप लगाया है कि उनकी व्यावसायिक फर्म पर छापे मारे गए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले फूके। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर द्वारा अपनी पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने के बाद उनके घर की ओर जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया था। नालागढ़ से विधायक ने कहा कि निर्दलीय विधायकों और उनके परिवारों के कारोबार को निशाना बनाकर दबाव डालने की रणनीति व्यर्थ है और इससे सरकार नहीं बचेगी। देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने कहा विधायकों के पुतले फूंककर और उनकी व्यावसायिक कंपनियों पर छापे मारकर गलत मिसाल कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसा प्रतिशोधपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए और बदले की भावना के तहत कार्रवाई करने से बचना चाहिए। मतदान करना हमारा अधिकार है और हमने राज्य के हित में मतदान किया है। सिंह ने कांग्रेस सरकार के कदमों की निंदा की। पिछले 1 साल में मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी काम नहीं हुआ और पिछले 8 महीने से मैंने अर्धशासकीय DO नोट देना बंद कर दिया है। बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद सदन में कुल विधायकों की संख्या 68 से घटकर 62 रह गई है। वहीं कांग्रेस विधायकों की संख्या 40 से घटकर 34 हो गई है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार फिलहाल बच तो गई है, लेकिन बगावत के संकेत थम नहीं रहे हैं। सीएम सुक्खू भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हो, लेकिन सरकार में अभी सब कुछ ठीक होता नजर नहीं आ रहा है। इसकी एक झलक उस समय नजर आई जब बुलाई गई कैबिनेट बैठक से उठकर मंत्री रोहित ठाकुर अचानक से बाहर निकल गए। बाद में किसी तरह डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री उन्हें मना कर लाए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जब कैबिनेट की बैठक से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव साफ नजर आ रहे थे। उनके पीछे तुरंत उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी कैबिनेट बैठक से बाहर निकले, किसी तरह उन्हें मनाकर वापस लाएं। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री रोहित ठाकुर को मनाने के लिए तेजी से कमरे से बाहर निकलते हैं और जब कुछ देर में वापस लौटते हैं तो रोहित ठाकुर को समझा बुझाकर अंदर ले जाते हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाएगी। आपका क्या मानना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।